फॉरेंसिक एंड साइबर क्राइम के लिए आयोजित कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कहना, सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत ने अपने 3 नए कानून एक 1 जुलाई 2024 से लागू किए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए कानून आज भारत ने लागू कर दिए हैं। यानी इनके पीछे ही भाव क्या है? ये आपराधिक संहिता नहीं, दंड संहिता नहीं, बल्कि न्याय संहिता है। ये नागरिक सुरक्षा की संहिता है। ये साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हम उस प्रकार के साक्ष्य जुटाएंगे और तब अपराधी को कटघरे में खड़ा करेंगे। हम किसी को भी अपराधी नहीं कह देंगे। और इसके लिए व्यवस्था दी गई कि 7 वर्ष से ऊपर के किसी भी ऐसे आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है, लेकिन कानून आपने लागू कर दिया। उस प्रकार के संस्थान, उस प्रकार की हाई क्लास लेबोरेटरी का अभाव उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर लोगों ने अभी तक कार्य नहीं किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी। गुंडागर्दी चरम पर थी। एक शरीफ व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकता था, घर के बाहर आने में डरता था। दुर्दांत अपराधी और माफिया स्वच्छंद होकर के पैरेलल समानांतर सरकारें संचालित करते थे और दुष्परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने भी, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने भी पहचान का संकट था। उस समय जब ये दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के अंदर सरकार का संचालन करना है और मुझे ये दायित्व दिया गया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हम उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त कैसे करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब उत्तर प्रदेश पुलिस, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस, सिविल पुलिस रखता है, उसमें से आधे से अधिक पद खाली थे। पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न भी करना है। कैसे होगा? और फिर जब सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और हम लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि जहां चाहा वहां राह, अपने आप रास्ता बनता गया। 1,54,000 से अधिक हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, पूरी पारदर्शी तरीके से की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने संपन्न की है। और ये प्रक्रिया कितनी पारदर्शी तरीके से हुई है। 50 लाख एप्लीकेंट थे और पूरे शानदार तरीके से पूरी परीक्षा संपन्न हुई है। परिणाम भी घोषित हो गए हैं। ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश के अंदर जिस रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, उसके लिए उस प्रकार का माहौल पैदा करने के लिए, उस प्रकार का वातावरण हमें तैयार करना है। कैसे कार्य होगा? तब हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें प्रदेश के अनुरूप अब पुराने ढर्रे से हट करके, लीक से हट करके कुछ कार्य करने होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तब फॉरेंसिक जो लैब्स थी हमारे पास मात्र 4 स्थानों पर थी। हम उसको बढ़ा करके आज हर जोन स्तर पर हमारे पास एक अच्छी लैब्स बन करके तैयार हो चुकी है। हम उसको रेंज स्तर पर भी लेके जा रहे हैं, यानी 18 रेंज है, वहां तक हम पहुंचा रहे हैं। साइबर